क्या आपको पता है कि आपका फोन आपके दिमाग को बदल देता है? जी हाँ, मुसलसल स्क्रॉलिंग आपके दिमाग की न्यूरोलॉजी को तब्दील कर देता है और आप अपने रोजाना के काम में अपनी तवज्जो खो देते हैं, या फिर यूं कहे कि आप फोन के नशे के आदी बन जाते हैं। लेकिन याद रहे, लत एक तब्दीली है। ये असल में आप नहीं है, बल्कि ये एक पिंजरा है जिसमें आप रहते हैं। तो इस पिंजरे को तोड़कर खुद को आजाद करें और हकीकी जिंदगी का मजा लें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप इस लत से खुद को आजाद करेंगे और अपने फोन को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग और जिस्म पर क्या असरात आएंगे। अगर आप फोन के आदी हैं और अपने फोन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो 1 घंटे के बाद अपने मुमकिना तौर पर 3 से 4 बार अपना फोन उठाने की कोशिश की होगी, क्योंकि औसतन एक शख्स दिन में 50 बार अपना फोन उठाता है। फोन छोड़ने के 12 घंटे बाद अब बेचैनी महसूस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपने फोन को चेक न करने से दरअसल तनाव यानी स्ट्रेस का हार्मोन, जिसको कोर्टिसोल कहा जाता है, खारिज होता है। ये इस वजह से है कि मुसलसल फोन का इस्तेमाल आपके दिमाग में उन न्यूरल पाथवेज को तब्दील करता है। दरअसल आपके फोन की नोटिफिकेशन, टेक्स्ट मैसेजेस या इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट्स सब आपके दिमाग के लिए बहुत से इनामात, जिसको हम रिवॉर्ड कहते हैं, का काम करते हैं। लेकिन आपके फोन की गैर मौजूदगी में कोर्टिसोल जारी होता है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया को लामहदूद तौर पर स्क्रॉल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ये आपके दिमाग को एक झूठा इनाम देते हैं, जिससे डोपामाइन के इखराज का सबब बनता है। हर नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम पर किसी की तस्वीर या किसी दोस्त की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज एक छोटे इनाम के तौर पर काम करता है, जिसे आप अपना फोन उठाने के साथ एसोसिएट करते हैं, और ये छोटी छोटी एसोसिएशंस इस वक्त मजबूत होती जाती हैं जब तक कि आप मुसलसल अपना फोन नहीं उठाते। कभी कभी आप किसी के साथ फोन पर बात कर रहे होते हैं और अपने ही फोन की तलाश में होते हैं, क्योंकि आपका फोन आपके आंखों के सामने नहीं होता और आप परेशान हो जाते कि मेरा फोन कहाँ। खैर, जब आपने फैसला कर लिया कि फोन को इस्तेमाल नहीं करना और 12 घंटे तक आपने अपना फोन चेक नहीं किया, इस फोन चेक करने की आदत या स्टिमुलस की कमी जिसके आप आदी हैं, तनाव यानी स्ट्रेस के रद्दे अमल का सबब बनते हैं और आप बेचैनी महसूस करने लगेंगे। फोन छोड़ने के 24 घंटों के बाद एक सर्वे से पता चला कि कुछ लोग गुम होने का खौफ महसूस करने लगते हैं, जिसे अंग्रेजी में फेयर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो भी कहा जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और बेचैनी में इजाफा हो जाता है। कुछ लोग इस बेचैनी की बिल्कुल वजाहत नहीं कर सकते। इसकी हकीकत यह है कि तकनीकी कंपनियों ने हमारे दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम की गलत उनकोडिंग का इस्तेमाल करते हुए हमारे दिमागों को हाईजैक कर लिया है, ताकि हम उनकी मसनूआत या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें। हम अक्सर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब हमारे फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं तो हमें इस रिवॉर्ड की तवक्को होती है, जिसकी वजह से हम अपने फोन को चेक करते हैं और इसी तरह हर नोटिफिकेशन पर अपने फोन को मुसलसल चेक करने की आदत बना लेते हैं। चूंकि फोन को चेक करना एक बहुत ही आसान काम है, लिहाजा आप अपने फोन को चेक करने का रवैया जारी रखते हैं। इन न्यूरोनल पाथवेज के हाईजैक होने का मतलब है कि आप खुद को धोखे में रखते हैं कि आपके फोन पर कोई जरूरी पैगाम आया है। लेकिन अब जब आपने अपना फोन छोड़ दिया है, इस स्टिमुलस को हटा दिया है, ये बेचैनी में इजाफा का बाइस बनता है। फोन छोड़ने के तीसरे दिन ज्यादातर लोग अपने सेल फोन की फैंटम वाइब्रेशन या फैंटम रिंगिंग महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब हकीकतन महसूस करने लगेंगे कि आपका फोन बज रहा है, अगरचे वो नहीं बज रहा होता। लेकिन फोन छोड़ने के तीसरे दिन बाद कुछ अच्छी चीजें होने लगेंगी, क्योंकि आपको अपने दोस्तों, आपके खानदान वालों की तरफ से रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप अपने फोन के लिए अपने प्यारों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, जैसा कि पहले आप मुसलसल स्क्रॉलिंग में बिजी होते थे और बात नहीं किया करते थे। अपने फोन को छोड़ने के 3 दिन के बाद आप महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और आपके फोन को छोड़ने के 5वें दिन के बाद आपकी तवज्जो का दौरानिया बढ़ सकता है। आप ये भी महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि आप रोजाना के कामों में बेहतर कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज के इम्तिहानों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक
कॉलेज के वो तालिब इल्म जो अपने फ़ोन को लगातार इस्तेमाल करते हैं, पता चला कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए एक मौजू पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, जबकि दफ्तरी मुलाजिमीन के बारे में मालूम हुआ है कि वो एक वक्त में सिर्फ 3 मिनट तक तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इसी तरह कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेबोरेटरी में की गई एक तहकीक में 136 तालिब इल्मों को शामिल किया गया और उन्हें अपना फ़ोन बंद करने को कहना पड़ा, जबकि दूसरों ने अपने फ़ोन को ऑन कर रखा था, जिन्हें वक्फे से टेक्स्ट मैसेज मौसूल होते थे। तहकीक से पता चला कि जिन तलबा को टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुए, उनकी कारकर्दगी औसतन 20% इन लोगों के मुकाबले में ख़राब रही जिनके फ़ोन बंद थे। इसकी वजह यह है कि आपका शूरी दिमाग एक वक्त में सिर्फ 1 या 2 ख्यालात पैदा कर सकता है। जब भी आप कोई टेक्स्ट मैसेज खोलते हैं या नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आपके दिमाग को एक काम से दूसरे काम में तब्दील होना पड़ता है, जिससे आपके लिए तवज्जो मरकूज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब से आपने अपना फ़ोन छोड़ दिया है, तो आपकी तवज्जो कम ही तब्दील हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको अपनी तवज्जो का दौरानिया बढ़ता हुआ नजर आना शुरू हो सकता है। आपके फ़ोन को छोड़ने के 5 से 7 दिनों के बाद आपके इदराक या कोगिनिशन में बेहतरी आती रहेगी। औसतन मजबूत इल्मी सलाहियतों के हामिल शुरका अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कम करते हैं। एक तहकीक में कहा गया है कि स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल और ज़हानत में कमी के दरमियान मुमकिना ताल्लुक हो सकता है। इसी तरह एक तवील मुद्दती तहकीक से मालूम हुआ कि सेलफोन का इस्तेमाल कम करने से नींद में बेहतरी आती है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि फ़ोन की नफ्सियाती हौसला अफजाई हमारी नींद को मुतासिर करती है। दूसरों का कहना है कि ये स्क्रीन की रोशनी है। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये सेल फोन आपको कम सोने क्यों दे रहे हैं। 2 हफ्तों तक फोन ना रखने के बाद परेशानी में कमी आएगी। कुछ स्टडीज ने यहां तक इशारा किया है कि आपकी डिप्रेशन में कमी होगी। इसकी वजह यह है कि फोन का ज्यादा और गैर जरूरी इस्तेमाल डिप्रेशन से मुंसलिक हो सकता है। लेकिन एक तहकीक में बताया गया है कि जो लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस पर रोजाना 5 घंटे गुजारते हैं, इनमें डिप्रेशन का 71% ज्यादा खतरा होता है इन लोगों के मुकाबले में जो सिर्फ 1 घंटे तक अपना फोन इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी जानना जरूरी है कि फोन सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके जिस्म को भी मुतासिर करता है। तहकीक ये भी बताती है कि 2 हफ्तों तक फोन ना रखने के बाद आपकी गर्दन और कलाई का दर्द भी कम हो जाएगा। एक तहकीक से पता चला है कि अब जितना ज्यादा फोन इस्तेमाल करेंगे, आपको गर्दन में दर्द होने का इम्कान इतना ही ज्यादा होगा। जो लोग अपने फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके हैमस्ट्रिंग भी मुतासिर होते हैं। हैमस्ट्रिंग यानी रानों के पिछले हिस्से की वो डोरियां जो रान के बड़े पट्टों को हड्डी से जोड़ते हैं। इसकी वजह आपके मेडियन नर्व में साइज में इजाफा और आपके फोन के इस्तेमाल की वजह से गिरफ्त की ताकत में कमी है। मेडियन नर्व आपके कंधे से शुरू होकर आपकी तमाम उंगलियों तक होता है। आपके फोन के इस्तेमाल से असाब के साइज में इस इजाफे का मतलब है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खतरा ज्यादा है, जिसका मतलब आपके हाथ में बेहिस्सी, झुनझुनाहट और कमजोरी सी होती है। लिहाजा आपके फोन का इस्तेमाल न करने के 2 हफ्तों के बाद आप मुमकिना तौर पर न सिर्फ अपने दिमाग बल्कि अपने जिस्म को भी ठीक कर रहे हैं। दरअसल मोबाइल फोन का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता है, जैसे कि खानदान के अफराद से राब्ते में रहना, कारोबार करने के लिए या फिर इमरजेंसी में टेलीफोन तक रसाई हासिल करने के लिए। लेकिन हमने अपनी सेहत की कीमत पर मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया और खुद को उसके नशे में कैद कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लत एक पिंजरा है जिसमें आप रहते हैं, तो उस पिंजरे को तोड़कर खुद को आजाद करें और हकीकी जिंदगी का मजा लें और फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त किया करें।